नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कनौजिया। जैसे कि आपको बता दूं, भाईंदर पश्चिम रेलवे स्टेशन के पास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एसटी बस डेपो का भूमि पूजन किया और साथ ही में यहाँ पे बची हुई जमीन में वो मैंग्रोव्स के पार्क जो है वो बनाने वाले हैं। और साथ ही में जो यहाँ पे भाईंदर पश्चिम में ट्रैफिक की समस्या होती थी, उससे नागरिकों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। इसी विषय को लेकर हमने परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक से बातचीत की है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उत्तर में परिवहन मंत्री अशोक उपाध्याय थे, गंगाधर गाड़ू थे। उस वक्त से ये बस स्टैंड उपेक्षित था और आज एक्चुअल में इसका भूमि पूजन हो रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, मैं दिल से मीरा भाईंदर शहर की जनता को धन्यवाद देता हूँ। शायद इंतजार होगा। देखिए, काल किसके लिए रुकता नहीं है। ये लोगों को लगा रहेगा कि जब परिवहन मंत्री इस मीरा भाईंदर शहर के ही हो, इसी मीरा भाईंदर शहर ने उनको अगर 1 2 3 4 बार अगर जिता कर दिया, तो उनके पास में अगर ये परिवहन का डिपार्टमेंट है तो उनके माध्यम से इसका भूमि पूजन होना चाहिए। आज मैं एसटी महामंडल का अध्यक्ष भी हूँ और राज्य शासन ने बहुत ही अच्छी सकारात्मक भूमिका की है कि जो पीपीपी लेवल पे हम उनसे भी हमारी जगह डेवलप करते हैं, तो उसको पहले 30 साल था, तो हमने 49 प्लस 49 से 98 ईयर्स का लीज का ये पीपीपी जो टेंडर है वो निकाला। उसके माध्यम से मीरा भाईंदर शहर की जो जनता सुबह काम पे जाती है, शाम को काम से आती है, उनकी अगर गाड़ियाँ रहती है तो गाड़ियाँ के लिए हम पार्किंग का हॉल यहाँ पे बना रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बना रहे हैं। और साथ में हम ये भी सुविधा दे रहे हैं कि इस शहर के लोगों को ऐसी मार्केट चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी मांग थी क्योंकि स्टेशन के सामने ये अगर ऐसी मार्केट बनाएंगे तो लोग अपने अपनी चीज़ें जो है खाने पीने की वो इस मार्केट के माध्यम से ले जाएंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे उनको मिलेगी तो लोगों को बचत भी हो जाएगी। हमारे उत्तर वासियों की भी मांग थी कि उनके लिए, उनको भी मार्केट के लिए यहाँ जगह चाहिए, तो उनका भी जो मांग है उनका विचार किया जाएगा। साथ ही में हमारे एसटी के कर्मचारी, उनको रहने के लिए एक अच्छी अद्ययावत हम लोग जगह बना रहे हैं। हमारे एसटी महामंडल की जितनी भी बसेस यहाँ से है और भविष्य में ज़्यादा जाने वाली है, उनके लिए भी हमने सुविधा यहाँ पे रखी है। और खासकर परिवहन विभाग जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका का, उनको भी हम यहाँ पे जगह दे देंगे। दूसरी जगह ये है कि 3 एकड़ से ज़्यादा जगह जो है वो हमारी कांदड़वन क्षेत्र से गुजरती है, यानी मैंग्रोव वहाँ पे मैंग्रोव है। वो मैंग्रोव में कहीं परमिशन किसी की मिलती नहीं है, तो हमने एक सोचा कि जैसे हम मीरा भाईंदर शहर में मैंग्रोव गार्डन, मैंग्रोव पार्क निर्माण कर रहे हैं, तो हमारी ये खुद की जगह है। ये पीपीपी पे जो हमने टेंडर निकाला है, वही कॉन्ट्रैक्टर को बोल के हम वो 3 एकड़ जगह में मैंग्रोव पार्क का निर्माण करेंगे, ताकि भविष्य में वहाँ पे मीरा भाईंदर शहर के बच्चे आएंगे, मैंग्रोव गार्डन देखेंगे, मैंग्रोव पार्क देखेंगे, वो जो पर्यावरण का मतलब क्या है वो समझेंगे। तो एक अच्छी और बहुत ही कामयाब शहर को अच्छी जगह यहाँ पे मिली है और उस माध्यम से ये पूरा का हम एरिया डेवलप कर रहे हैं। सर, विधानसभा 145 में ये कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन विधानसभा 145 के विधायक नरेंद्र मेहता का बोर्ड पे नाम जरूर है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। भाजपा पूरी तरीके से गायब है। नहीं, देखिए, मेरा तो ये कहना है, देखिए, विकास काम है, विकास काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो हमेशा उनका नाम डालते हैं, उनका ही नाम नहीं बल्कि प्रोटोकॉल के हिसाब से। देखिए, आपने देखा रहेगा कि मैं इस डिपार्टमेंट का मंत्री हूँ, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी, दोनों उप मुख्यमंत्री जी से लेकर सभी विधायक, सभी सांसद, सबका नाम हमने डाला है। तो आना चाहिए, विकास के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। मैं तो देखिए 3 साल हो गया जब भी एक मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी थे, तभी मैंने 1800 करोड़ रुपए का निधि शहर के लिए विकास कामों के लिए लिया है। 900 करोड़ रुपए के रस्तों के लिए काम लेके आया। अभी मैं 1000 से 1200 करोड़ का प्रस्ताव उनके सामने रखा है MMRDA को, क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट के मंत्री है। तो और भी मैं पैसा ये साल उनके पास से ले आ रहा हूँ ये शहर के विकास के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रताप सरनाईक काम कर रहा है और प्रताप सरनाईक शहर वासियों को अगर कुछ सुविधाएं दे रहा है, भूमि पूजन कर रहा है, उद्घाटन कर रहा है, तो एक समविचारी पार्टी के लोग हैं, महायुति की सत्ता है, महायुति के माध्यम से हमें यहाँ पे आना चाहिए, उपस्थित रहना चाहिए, अपने विचार है लोगों के सामने रखना चाहिए, ताकि बार प्रताप सरनाईक की कंप्लेंट हमें बुलाते नहीं, हमें बाजू में बिठाते नहीं, ऐसी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। तो उन्होंने इस हर कार्यक्रम में सभी लोक प्रतिनिधि जो इस कार्य क्षेत्र के हैं उन्होंने आना चाहिए और अपना योगदान उसमें देना चाहिए। सर, लोगों का काफी नुकसान हुआ है इस बरसात में। महाराष्ट्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए, जैसे आपने भाषण में कहा कि
कुछ जानवरें हम देने वाले हैं किसानों को। देखिए मराठवाड़ा जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादा जो पूर्व परिस्थिति हो गई थी बारिश की वजह से, तो लोगों का और किसानों का खासकर बहुत नुकसान हो गया था विदर्भ में, पश्चिम महाराष्ट्र में। मगर खासकर मैं धाराशिव जिला का पालक मंत्री हूँ, वो धाराशिव जिला विकसित जिला है, तो वहाँ पे हमारे किसान बेचारे बहुत ही गरीब है और किसानों को खेती बाड़ी तो उनकी बह गई थी, उनका जो गोधन है वो भी बह गया था। तो मैंने पालक मंत्री के नाते निर्णय लिया था कि मेरे खुद के खर्चे से मैं हमारे जो भी जिनकी गाय चली गई है उनको 101 गाय दे दूंगा। वो 28 दिसंबर को मैंने कार्यक्रम रखा है मीरा भाईंदर में ही। उस मीरा भाईंदर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आएंगे, उनके हाथों से वो गोदान का कार्यक्रम होगा। और उसी दौरान जब भी मैं गुजरात से गिर गाय लेके आया था, क्योंकि 10 से 12 लीटर गाय वो दूध देती है, तो किसानों को एक साइड बिजनेस मिलेगा ताकि उनका घरदार उससे चलेगा। तो उसी दौरान वो छोटे छोटे जो गायें हैं वो भी मुझे मिली और मेरे घर के लोगों को भी वो बहुत पसंद थी। तो मैंने वो भी जो गाय 3 लीटर दूध दिन में लेती है वो भी लेके आया मेरे घर में रखने के लिए। तो देखिए पिछले साल आपको पता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे जी जब थे तभी उन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। तो गौ माता के प्रति सभी लोगों का बहुत अच्छा विश्वास है कि शिवसेना के माध्यम से ये राज्य माता का दर्जा मिला। और हमारा कर्तव्य बनता है कि गौ माता का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार करें और हमारे लोगों को जो किसान है जिनकी गोधन बह गया है बारिश में, तो उनको कुछ ना कुछ मदद करें। सर आपने अपने भाषण में बाला साहब की इच्छा जताई कि ठाणा में शिवसेना की सत्ता, मुंबई में शिवसेना की सत्ता, तो मीरा भाईंदर में भी आपने चाहा कि शिवसेना का महापौर और शिवसेना की सत्ता हो। नहीं, मैंने यही कहा कि बाला साहब ठाकरे जी की बहुत हमेशा हमें कहते थे जब मैं पहली बार विधायक के तौर पे आया कि मुंबई में शिवसेना की सत्ता है, ठाणे में शिवसेना की सत्ता है, कल्याण में शिवसेना की सत्ता है, तो ये मुंबई से ठाणे से जुड़ा हुआ शहर, यहाँ पे सत्ता क्यों नहीं। तो ठीक है, हर वक्त सबकी इच्छा पूरी नहीं होती है, पिछले बार शायद पूरी नहीं होगी, मगर इस बार जरूर महायुति के माध्यम से लड़के हमें शिवसेना की सत्ता इस मीरा भाईंदर शहर के माध्यम से ले आनी। आपने अपने बयान में मराठी झालं नाही, रस्त्याच्या खड्ड्यावर नेता स्टंटबाजी करतो, तुम्ही निधी आणताय, काय सांगाल तुम्ही? नाही असं काही नाही। बघा आता कोणी काय स्टंटबाजी करतात ते आता पावसाळा संपला, त्यांची स्टंटबाजी संपली, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लोक स्टंटबाज कोण आणि काम करणार कोण याचं उत्तर देणारच आहे। सरनाईक साहब, आपका कई दिनों से बयान आ रहा है कि आप इस मीरा भाईंदर शहर को सपनों का शहर बनाएंगे, पूरा सवाल सुनिए, सपनों का शहर बनाएंगे सर, और लोग जो है कि इस मीरा भाईंदर शहर को पहली पसंद बनाएंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मीरा भाईंदर शहर को भी कहीं ना कहीं अभी हिंदू और मुस्लिम जातिवाद यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें पुलिस काबू पाने में नाकाम है। उस दाग को लगने से आप कैसे रोक पाएंगे? देखिए, मीरा भाईंदर शहर को मैं सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ, बनाना चाहता था और भविष्य में भी बनाऊंगा, ये प्रताप सरनाईक की प्रतिज्ञा है। मगर मीरा भाईंदर शहर में सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, बल्कि मीरा भाईंदर शहर में ख्रीस ईसाई यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी जाति धर्म के लोग बहुत शांति और अमन के साथ रहते हैं। सब लोगों को शांति चाहिए क्योंकि कामकाज करने वाले लोग हैं। इस परिसर का विधायक लोगों ने मुझे 4 बार अगर जिता के दिया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इस शहर में शांति और अमन में रखूं, और लोग यही चाहते हैं कि प्रताप सरनाईक वो करेगा। देखिए, हर इंसान को, मैं हिंदू हूँ उसका मुझे अभिमान है, मैं मराठी हूँ उसका भी मुझे अभिमान है, मगर साथ में मैं लोक प्रतिनिधि हूँ। लोक प्रतिनिधि के तौर पे वो होने पे आप बैठने के बाद में समाज के हर उस व्यक्ति को आपको न्याय देना है जो व्यक्ति उस शहर की हो। तो प्रताप सरनाईक वो कर रहा है, आगे भी करेगा। चाहे कोई किसी भी राजनीति के लिए किसी भी कुछ लोगों को दबंगबाजी करने दो या स्टंटबाजी करने दो, मगर ये मेरा शहर है, ये शहर में कुछ भी होगा तो सबसे पहले आगे प्रताप सरनाईक जाएगा। अगर आप जो बातें करते हो बिल्कुल इस शहर में मैं होने नहीं दूंगा। भविष्य में इस